वेलकम टू माय इंग्लिश ग्रामर फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है गाइस। तो आज हम लेकर के प्रेजेंट है, हमारी टॉपिक है टू वाले अंग्रेजी की सभी वर्ड शब्द से एक्सप्रेस करने वाली हूँ। जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब है जो टू के साथ प्रयोग होगा, बट वो कैसे किससे सेंटेंसों में आप प्रयोग करोगे और फराटेदार इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। तो चलिए देखते हैं कि पहले विल हैव टू है, वुड हैव टू, शुड हैव टू, कुड हैव टू, सपोज्ड टू, कहते हैं सपोज टू दैट, यूज टू, माइट हैव टू, नीडेड टू, एबल टू, अबाउट टू, हैविंग टू, गोइंग टू। तो नेक्स्ट चलिए देखते हैं विल हैव टू का हिंदी क्या होता है, करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन बेस सबसे पहले आप स्ट्रक्चर पे अपने ध्यान देंगे कि आपका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस वर्ब का इसमें कौन सा फॉर्म रहेगा, अदर वर्ड ऑब्जेक्ट रहेगा। चलिए उसे लगाते हैं कि उससे जाना पड़ेगा। ठीक, उसे जाना पड़ेगा तो ही हो गया, हमारा सब्जेक्ट है। विल हैव टू बीच में सेटअप करना है, जाने की इंग्लिश क्या होगी, गो हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, तुम्हें खेलना पड़ेगा। पड़ेगा, करना पड़ेगा, ये चीज़ हमेशा सेंटेंस में हिंदी वाले वाक्य में रहेगा। तो विल हैव टू प्ले, उन्हें देखना पड़ेगा तो दे विल हैव टू वॉच गाइस। तो आप अपने डेली की दिनचर्या में ऐसे सेंटेंसों का यूज करोगे तो आप फराटेदार इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। बहुत ज़्यादा जैसे वर्ड का, हार्ड वर्डों का कलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, न रट्टा मारने की ज़रूरत है। आप वेरी इजली आप कर पाओगे और आपको करना चाहिए। यू शुड हैव टू डूइंग इन दिस इंग्लिश स्पीकिंग एनी वन पर्सन टू हैव इट। अब नेक्स्ट देखते हैं कि शुड हैव टू, करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। तो सब्जेक्ट प्लस शुड हैव टू प्लस शुड हैव प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उसे जाना ही चाहिए तो ही शुड हैव टू। गो हो जाएगा, तुम्हें खेलना ही चाहिए, यू शुड हैव टू प्ले, उन्हें खेलना ही चाहिए तो दे शुड हैव टू वॉच। अब देख लेते हैं कि नेक्स्ट हमारा है वुड हैव टू, करना पड़ता होगा। अब होगा इसमें फ्यूचर में एक्सप्रेस किया जा रहा है तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वुड हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसमें ही होगा। तो बहुत ही इजी है। तो हमारे वाक्य क्या हो जाएगा कि ही वुड हैव टू गो, उसे जाना पड़ता होगा, जाना पड़ता होगा। हम किसी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे उसे हॉस्पिटल जाना पड़ता होगा, उसे हॉस्पिटल जाना पड़ता होगा तो ही वुड हैव टू गो टू हॉस्पिटल। ठीक, आप ऐसे लगा लोगे। तुम्हें खेलना पड़ता होगा, तुम्हें मैदान में खेलना पड़ता होगा तो यू वुड हैव टू प्ले इन द फील्ड। तो ये हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि उन्हें देखना पड़ता होगा तो ही वुड हैव टू वॉच, यानी उन्हें अपने बच्चों को देखना पड़ता होगा। तो यहाँ पे आप लास्ट में वॉच के बाद आप का लगा दोगे, चाइल्ड। ठीक है। अब मे हैव टू का प्रयोग कैसे करेंगे कि शायद पढ़ सकता है। तो सब्जेक्ट प्लस मे हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। शायद उसे, शायद का भाव एक्सप्रेस हो तो मे हैव टू का प्रयोग करोगे आप। ठीक है। शायद आज रामू आएगा। ठीक, शायद आज रामू आएगा, शायद रामू आएगा, आ सकता है, शायद का भाव। तो शायद उसे जाना पड़ सकता है, ही मे हैव टू गो। शायद तुम्हें खेलना पड़ सकता है, मे यू हैव टू प्ले। शायद मुझे खाना या देखना पड़ सकता है तो आई मे हैव टू वॉच। ठीक है। कैन हैव टू का प्रयोग करना पड़ सकता है तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस कैन हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सब में आज के रूल में सब में वर्ब का फर्स्ट ही फॉर्म यूज करना है। सिंपल से जो यूज है बीच में सेट करना है, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में उसे सेट कर देना है। ही कैन हैव टू गो, फिर इसके बाद तुम्हें पढ़ना पड़ सकता है तो यू कैन हैव टू स्टडी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि उन्हें सोचना पड़ सकता है तो दे कैन हैव टू थिंक। अब आगे आ जाते हैं, हैविंग का प्रयोग करेंगे। तो हैविंग का प्रयोग कैसे करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हैविंग के प्रयोग में आप इज, एम, आर, वाज, वेयर, वर, हैविंग प्लस हैविंग के बाद टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर भी मुझे देखना पड़ रहा है, मुझे देखना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू वॉच। ठीक, उसे पढ़ना पड़ रहा था
तो ही वॉज हैविंग टू स्टडी, उन्हें खाना पड़ रहा था, तो दे आर हैविंग टू यानी ईच। पढ़ का हैविंग आप लगाओगे टू। आई होप कि समझ में आ रहा है। अबाउट टू होने वाला, ठीक, मेरा एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप मेरा एग्ज़ाम होने वाला, तो आप वहाँ पे आप लगाओगे कि माई एग्ज़ाम इज़ अबाउट टू होने वाला है, तो आप वहाँ पे वी लगाओगे या एग्ज़ाम करोगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट है कि वह आने वाला है, ही इज़ अबाउट टू कम, तुम सोने वाले हो, तो यू वर अबाउट टू स्लीप, हम देखने वाले हैं, तो वी आर अबाउट टू वॉच। माइट हैव टू का प्रयोग शायद ही करना पड़ सकता है, तो सब्जेक्ट माइट आप लिखोगे हैव टू, वो आपका फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट हो जाएगा। शायद ही उसे जाना पड़ सकता है, तो ही माइट हैव टू गो। शायद ही तुम्हें खेलना पड़ सकता है, तो यू माइट हैव टू प्ले। शायद ही मुझे देखना पड़ सकता है, तो आई माइट हैव टू वॉच। अब एबल का जो है, एबल टू का मतलब होता है लायक, मतलब वह लायक था, तो ही वॉज एबल टू दिस, वह यह करने लायक था, तो ही वॉज एबल टू डू दिस। तुम यहाँ नहीं जा सकते, तो यू आर नॉट एबल टू गो देयर। ठीक, इसी तरह से सेंटेंस है, आप लगा सकते हो यूज टू के लिए किया करता था, तो सब्जेक्ट के आधार पे आप कोई भी सेंटेंस सेट करके बोल सकते हो। ठीक, हम स्कूल जाया करते थे, यानी हम स्कूल जाया करते थे, वी यूज टू गो टू स्कूल। हम इंग्लिश पढ़ा करते थे, ही यूज टू स्टडी इंग्लिश, या तो हम इंग्लिश बोला करते थे, तो ही स्पीक टू, मतलब यहाँ पर ही यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो आप यहाँ पे आप जैसे भी सेंटेंस सेट करके बोल सकते हो। सपोज्ड टू, कुछ करने की उम्मीद की जाती है, तो सब्जेक्ट सपोज्ड टू वो आपका फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड हो जाएगा। उन्हें तुम्हारी जो है हमारी मदद करनी चाहिए, या तुम्हारी, तो आप लिखोगे यू आर सपोज टू हेल्प अस, या तो उन्हें हमारी मदद करने, दे आर सपोज टू हेल्प अस, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, यू आर सपोज टू गो टू देयर। तो इस तरह से मस्ट का भी प्रयोग आप करोगे, हैव टू, अवश्य काम करना, तो आप कई एग्जाम्पल आप देखने की कोशिश करेंगे। अवश्य काम करना, सब्जेक्ट मस्ट हैव टू प्लस वो आपका फर्स्ट अदर वर्ड हो जाएगा, उसे अवश्य जाना है, तो ही मस्ट हैव टू गो। तुम्हें अवश्य खेलना है, तो यू मस्ट हैव टू प्ले। तो गाइज ये रहा, और बहुत ही आज की महत्वपूर्ण टॉपिक रही। आई होप कि बहुत ही अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, गॉड ब्लेस यू। डेली आप जो है इंग्लिश में जो है अपने समकक्षी या कोई हो उसके साथ इंग्लिश बोलने की कोशिश करें, धीरे धीरे इंग्लिश बोलने